के नतीजों की जरा बातचीत करते हैं। तिमाही नतीजे आ गए हैं और अगर हम महिंद्रा लाइफ के अगर हम नंबर्स की बात करें तो प्रॉफिट हो गया है करीब 4 गुना ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, 302% का उछाल है। लेकिन अगर रेवेन्यू की बात करें, अगर आप इनकम की बात करें तो ईयर ऑन ईयर करीब 83% के आसपास की गिरावट है। तो इसकी वजह क्या है, आगे ग्रोथ की क्या कंपनी की योजना है, रियल एस्टेट में किस तरह के मौके कंपनी को दिखाई दे रहे हैं, कंपनी के प्लान्स क्या हैं विस्तार करने के लिए, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करते हैं। महिंद्रा लाइफ स्पेस के एमडी एंड सीईओ अमित कुमार सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिन्हा जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स देश पर। पहला तो स्वाभाविक सा सवाल यही है कि प्रॉफिट में हम जंप देख रहे हैं, अच्छा खासा जंप है, रेवेन्यू गिरा है, तो जरा बताएंगे सर कि ये रेवेन्यू गिरा है बावजूद उसके प्रॉफिट ऊपर गया है, क्या कोई एक मुश्त आए एक्सेप्शनल गेन कोई है नंबर्स में? हाँ, तीन चीजें हैं वहां पे मैं बताना चाहूंगा आशीष जी। तो क्या होता है, हमारे पास दो बिजनेस है, रेजिडेंशियल बिजनेस और इंडस्ट्रियल बिजनेस। जो रेजिडेंशियल बिजनेस जो होता है उसका जो कंप्लीशन होता है तभी हम लोग उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं रेवेन्यू। तो वो पार्ट जो है आप देख रहे हैं, क्योंकि कुछ जो कंप्लीशंस हैं, ओसी आने की बात हो रही है, वो इस साल के लेटर पार्ट ऑफ द ईयर में है, तो बाद में आपको रेवेन्यू में जंप दिखेगा। लेकिन जो प्रॉफिट जो आप देख रहे हैं वो है जो हमारे पास जो इंडस्ट्रियल बिजनेस है, जो दूसरा बिजनेस है, उसका सम कंट्रीब्यूशन, वो काफी अच्छा बिजनेस रहा। कुछ एक्सेप्शनल गेन है क्योंकि हमने थोड़ा सा अपने बैलेंस शीट को क्लीन अप किया है, तो वो दिख रहा है आपको। और तीसरी चीज है कि हमारे पास कुछ जो पार्टनरशिप थे उसको हम लोगों ने क्लीन अप किया है, तो उसका गेन थोड़ा सा दिख रहा है, हमने बाय आउट किया है। तो ऑल दोस थिंग्स टुगेदर आर गिविंग अस द पैट बेनिफिट इन दिस क्वार्टर। अमित जी, एक और चीज मैं देख रहा हूं कि जो आपके एक्सपेंसेस हैं, ईयर ऑन ईयर करीब 60% के आसपास की कमी आई है। 97 करोड़ का फिगर आपने रिपोर्ट किया है। तो ये एक्सपेंसेस में आपने कमी किस तरह से की है, मतलब ये आपने किया कैसे? तो एक्सपेंसेस क्या होता है अभिषेक जी, कि सब लॉन्च रिलेटेड है। हमारे बिजनेस में जो भी होता है, मार्केटिंग, सेल्स, एवरीथिंग इज लॉन्च रिलेटेड। और दूसरा है इंटरेस्ट। सो दो चीजें हैं। तो पहले मैं इंटरेस्ट बताता हूँ कि हमने क्या किया कि अपनी बैलेंस शीट को लास्ट करीब साल 9 महीने से काफी क्लीन अप करने की कोशिश की है। सो डेट को रिड्यूस करते जा रहे हैं हम लोग। राइट्स इशू किया हमने पिछले क्वार्टर में, 1500 करोड़ रेज किया है मार्केट से। हमारे शेयर होल्डर, प्राइमरी शेयर होल्डर महिंद्रा एंड इंस्टीट्यूशनल एंड रिटेल शेयर होल्डर से काफी अच्छा रहा वो जब पैसा आया तो हमने उससे काफी लॉन्ग टर्म डेट को पे कर दिया है, और काफी ग्रोथ कैपिटल भी हमारे पास है, तो उससे इंटरेस्ट एक्सपेंस काफी कम हो गया है, हमारा प्रैक्टिकली जीरो हो गया। हमारा नेट डेट अभी -0.23, इसका मतलब हमारे पास एक्सेस कैश है फॉर ग्रोथ, फॉर डिप्लॉयमेंट। दूसरी चीज है कि अभी हमारे बिजनेस में लॉन्च करने के पहले जो अप्रूवल का प्रोसेस काफी लंबा होता है, स्पेशली हाई राइजर्स के लिए, वो प्रोसेस अभी चल रहा है। जैसे ही लॉन्च होंगे तो थोड़े एक्सपेंसेस उस पे लिंक्ड है, मार्केटिंग एंड सेल्स जो होता है वो काफी उससे लिंक्ड है, तो वो हम काफी ध्यान से स्पेंड करते हैं। वो चीज आप देख नहीं रहे हैं, कुछ पार्ट वापस आ जाएगा। और तीसरी चीज है जो हम लोग हमेशा हेड काउंट पे ध्यान रखते हैं, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, बट हेड काउंट उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो पिछले करीब करीब 15 महीने में हमारा हेड काउंट प्रैक्टिकली सेम लेवल पे रहा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ पीपल वी हैव इम्प्रूव्ड। सो ये चीजों का इम्पैक्ट देखते हुए आप देखेंगे कि हमारे एक्सपेंसेस काफी ऑप्टिमाइज्ड। ठीक है, बढ़िया सर। एक और अच्छी चीज मैं देख रहा हूँ आपके नंबर्स में, वो है जीडीवी एडिशंस का ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू 3,500 करोड़ का है। और अगर हम लास्ट ईयर के Q1 से अगर हम उसको कंपेयर करेंगे तो करीब 2.5 गुना ज़्यादा है। ज़रा समझाएंगे सर कि ये क्यों है? और दूसरी चीज़, गोइंग फॉरवर्ड मैं आपसे पूछूं कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल, इसका रेशियो अभी क्या है और आगे आप क्या टारगेट करके चल रहे हैं? क्या, तो पहले मैं जीडीवी का आंसर करता हूँ। जीडीवी तो हमारे लिए रॉ मटेरियल है, हमारे बिजनेस में वो लैंड बैंक है। जितना जीडीवी ऐड करेंगे वो स्लोली सेल्स में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। सो 3,500 का जो हमने ऐड किया है वो अप्रूवल के बाद वो सेल्स, प्री सेल्स में बनते जाएगा। पिछले साल हमने पूरे साल में 18,000 करोड़ किया था, उसके पहले साल में 4,400 किया था। उसके पहले हमारी एम्बिशन थोड़ी सी कम थी, तो हम लोग 500 से 1,000 के बीच में ऐड करते हैं। और मैं जब से आया हूँ तो हमने काफी माइंडसेट चेंज किया है, ग्रोथ एस्पिरेशन दिखा रहे हैं हम लोग 5 टाइम्स इन 5 years। सो बाई 2030 हमारा गोल है कि हमारा प्री सेल्स करीब 10,000 करोड़ हो जाए, रेजिडेंशियल और आईसी इंडस्ट्रियल बिजनेस। तो वो हमारे लिए जीडीवी बहुत जरूरी है। और ये जीडीवी जो है वो सोसाइटी रीडेवलपमेंट का है,
बैंगलोर में आउटराइट परचेज है, तो सब मिलके हमने अच्छा पोर्टफोलियो बनाया जो हमारे लिए काफी जरूरी है, ग्रोथ के लिए है, एग्रेसिव ग्रोथ के लिए। जो आपका दूसरा पार्ट का प्रश्न था कि हम आपको कि आगे का क्या चल रहा है, आगे का क्या प्लान है, उसके लिए हम लोग जो लॉन्चेस आने वाले हैं वो काफी अच्छे लॉन्चेस हैं हमारे लिए। करीब-करीब 6 से 7 लॉन्चेस इस साल में प्लान्ड है, तो वही जीडीवी धीरे-धीरे कन्वर्ट हो जाएगा सेल्स में और उससे हमें काफी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। एक आखिरी सवाल अमित सर, रियल एस्टेट में लोगों ने बहुत लंबे चौड़े गेन्स देखे हैं। अगर हम 2022 और 2023 की बात करें, 2024 थोड़े से म्यूटेड थे। मार्केट आगे कैसा लग रहा है आपको? आप एक डेवलपर हैं, आप जरा अपना पर्सपेक्टिव बताइए। क्या आपको वही ग्रोथ दिख रही है या फिर मतलब एक इन्फ्लेशन एडजस्टेड ग्रोथ आप उम्मीद करके चल रहे हैं? जी हाँ, वो थोड़ा-सा केयरफुली, हम लोग थोड़ी कंज़र्वेटिव कंपनी है, तो मैं आपको अपना व्यू दे रहा हूँ इस पे। जैसे रियल एस्टेट में 3 तरीके के बिज़नेस होते हैं। 3 में भी 4, हमारा एक स्पेशल बिज़नेस इंडस्ट्रियल है। आपने पहले प्रश्न पूछा था कि कमर्शियल कितना है, हमारे पास कमर्शियल नहीं, इंडस्ट्रियल बिज़नेस है। तो अभी कमर्शियल काफ़ी तेज़ी पे है। ऑफ़िस, जीसीसी, बैंगलोर, पुणे, एनसीआर, इवन हैदराबाद एंड बॉम्बे, काफ़ी डिमांड है उसमें। और उससे क्या होता है कि जॉब क्रिएट हो रहे हैं, उससे रेज़िडेंशियल की डिमांड बढ़ती है। आई थिंक आपका मुख्य प्रश्न था कि रेज़िडेंशियल में क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा कस्टमर्स डायरेक्टली खरीदते हैं। तो हमने जो 21, 22, 23, 24 तक देखा है, उसमें वॉल्यूम और प्राइस दोनों में ग्रोथ आया था, काफ़ी ग्रोथ आया था। इनफैक्ट प्राइस तो काफ़ी भाग गया था। लेकिन जो अभी हम लोग आगे देख रहे हैं, डिमांड तो अच्छी रहेगी, एंड यूज़र डिमांड काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन जो प्राइसिंग ग्रोथ है वो थोड़ी-सी बैलेंस हो जाएगी। हमने करीब-करीब 10 से 15%, किसी साल में 20% भी देखा है किसी माइक्रो मार्केट में ग्रोथ एनुअली। वो अब नहीं होने वाली है। लेकिन जो आप मिक्स शिफ्ट हो रहा है, काफ़ी डिमांड है लग्ज़री की और प्रीमियम की, उसके कारण आपको लगेगा कि प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन वो लाइक टू लाइक कंपैरिज़न नहीं है। कि अगर लाइक टू लाइक कंपैरिज़न लेके चलेंगे, तो वॉल्यूम अच्छा रहेगा, डिमांड हेल्दी है, रेट कट हेल्प कर रहा है, जो रेपो रेट कट हुआ है अभी लास्ट 5-6 महीने में 100 बेसिस पॉइंट, वो काफ़ी हेल्प करेगा, करता रहेगा। और जो लेकिन प्राइसिंग ग्रोथ जो रहेगी, वो थोड़ा-सा बैलेंस रहेगी। वो 4 से 5% हम लोग लेके चल रहे हैं एनुअली। तो थोड़ा कंट्रोल आएगा प्राइसिंग में। लेकिन मिक्स शिफ्ट में जो होता है प्राइसिंग का, वो आप देखेंगे कि ओह! ये 10%, 15%, लेकिन वो एपल टू एपल नहीं है, वो थोड़ा-सा डिफरेंट मिक्स है। ठीक है अमित जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और हमसे नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। अच्छा लगा सर बातचीत करके आपसे। चलिए, थैंक शो यू। में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको एक ऑप्शंस की बहुत ही शानदार रणनीति बताएंगे